हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ही होंगे। मैं आ गई हूँ अपने घर पे और मेरे घर पे औसान माता की पूजा मैंने रखी है। कोई कोई औसान माता बोलते हैं, कोई कोई दुर्दुरिया महारानी बोलते हैं। तो वही मैंने पूजा रखी है। तो मम्मी बोली इस बार आई हो तो पूजा करवा लो। तो जैसे मैंने दोहरी मानी थी, आप लोगों को पता होगा कि इसमें 14 सुहागिन औरतें होती हैं और जो कहरी होती है उसमें 7 औरतें होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें डबल डबल हैं। 2 कलश हैं, 14 औरतें हैं, सब कोई चाची हैं, कोई बड़ी मम्मी है। ये ब्लू कलर में मेरी मम्मी हैं जो सबसे अलग ही दिख रही हैं। तो पता है पूजा शुरू हो गई है, चाची भजन कर रही हैं। तो आवाज़ कट हो गई है तो आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, बस मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। पूजा बस शुरू हो गई है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं हम लोग। बस याद नहीं आ रहा है किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये मैं भी बैठी हूँ कब से, साड़ी पहन नहीं पाती ना, इसलिए साड़ी में परेशान हो गई हूँ। तो मैं भी सोच रही हूँ कितनी जल्दी पूजा ख़त्म हो जाए। लेकिन आप लोगों को पता है इस पूजा में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, आराम से पूजा होती है। इसमें पता है सारी चीज़ें मतलब मिला के 1.25 किलो होनी चाहिए। जैसे लाई हो गया, भुजा हुआ चना हो गया, आपके पास मिठाई है तो मिठाई नहीं, गुड़, मतलब जैसी आपकी वो हो। चढ़ाने के लिए आप सुहागन है तो इसमें साड़ी, चूड़ी, बिंदी, मतलब सारी चीज़ें चढ़ा सकती हैं। और नहीं चढ़ाना है तो मतलब शीशा, कंघी, बिंदी, नाखूनी, मतलब ये सब ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो मेरी पूजा शुरू हो गई है, चाची भजन गा रही हैं। अभी आगे का काम शुरू नहीं हुआ है, बस हम लोग भैया का वेट कर रहे हैं। भैया मिठाई लेके आने वाले थे क्योंकि मिठाई घर पे नहीं बन पाई थी, भाभी की तबीयत ख़राब थी, तो इसीलिए हम लोग भैया का वेट कर रहे थे। बच्चे हैं बेचारे, बार बार लाई और मिठाई के चक्कर में आ जा रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, मतलब ये जैसे मतलब आपके हिस्से का जो लाई, मिठाई, चना ये सब है, जैसे आप किसी को चबा दे रही हैं, खिला दे रही हैं, तो मतलब गलत नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। तो उसकी शादी में या फिर उसके बच्चे होने के बाद मतलब आप मान के चबवा सकती हैं। सब लोग भजन गा रही हैं पर भजन की आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही है क्योंकि कट गई है। काफ़ी टाइम भी इसमें लगता है। फिर जैसे जिस पे हम लोग मतलब जो चादर बिछाई गई है उस पे हम लोग बैठे नहीं हैं क्योंकि फिर लास्ट में पूजा ख़त्म होने के बाद उस चादर को मोड़ के औसान माता का हाथ पैर बनाना पड़ता है, कहानी सुनानी पड़ती है। और जैसे आपको भजन आता है तो आप भजन गा लो, पर इसमें कहानी ज़्यादा ज़रूरी होती है, कहानी सुनाना पड़ता है। तो यहाँ तो मेरे पास किताब नहीं थी, तो ये जो चाची बैठी हैं ग्रीन और रेड साड़ी पहन के, ये मतलब 5 कहानी सुनाई थी। उसके बाद अब ये शुरू हो गया आगे का काम। पहले नीचे ये लाई, चना, मिठाई सब रखा जाता है, अपने हाथ से नहीं उठाया जाता। फिर एक दूसरे की मतलब ये जो बनाई है उसमें डाला जाता है, मतलब खुद से खुद के लिए नहीं ले सकते हैं, देना पड़ता है एक दूसरे को। मैं भी अपने से नहीं ले सकती, मेरा हिस्सा नहीं लगता। तो जो जो औरतें रहती हैं वो अपने अपने में से थोड़ा थोड़ा निकाल के ऐसे देती हैं कि जो पूजा करे, जिसकी मन्नत रहे, 1.25 किलो हो जाए। तो अभी सब लोग उठा के अपनी ही गोदी में डाल रही हैं। अभी तो मेरा नंबर ही नहीं आया, सुबह से इतना भूख लगी थी, तो लग रहा है कितनी जल्दी मिले, कितनी जल्दी मिले। ये चाचा की लड़की है, बोल रही है दीदी मुझे भी दे दो खाने के लिए। कभी कभी केला मांग रही है तो कभी मिठाई मांग रही है। तो वही मैं बोल रही हूँ मुझे खुद भी भूख लगी है, तो परेशान मत कर। बाहर पापा लोग बैठे हैं, बार बार चाय के लिए बोल रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि इनको तो, मुझे तो भूख लगी, इनको तो चाय की पड़ी है। मैं पता है आपको, मैं पिंक कलर की साड़ी पहनी हूँ और ये जो ब्लाउज़ है मैं खुद ही बनाई हूँ। मैं अपने पहनने के लिए खुद से ही ब्लाउज़ बनाती हूँ, टेलर के यहाँ नहीं सिलवाती। तो ये वाला काम हो गया, अब आके भजन चलने लगा है। फिर से सब लोग भजन गा रहे हैं। अभी हवन करना बाकी है, तो हवन के लिए भाभी से बोल रही हूँ कि आग दे दो, काफ़ी चीज़ें दे दो। तो बार बार भाभी से बोल रही हूँ, वो भी बेचारी क्या करें, कितना काम करें। अभी आप लोग देख सकते हैं ये सब काम हो गया है।
ये वाला फिर से दिखा रही हूँ जिसमें अच्छे से मतलब समझ में आ जाए। थोड़ी देर के लिए वीडियो स्किप हो गई है। मैं भी बैठे बैठे ऊब गई हूँ, क्या करूँ। हाँ, तो मैं तो पूजा में ही बैठी थी, किसी को दी हूँ, किसी को क्या, अपने भैया की लड़की सगुन है छोटी सी, उसी को दी हूँ वीडियो बनाने के लिए। बेचारी से जैसे बन रहा है वैसे बना रही है। वो भी परेशान हो गई है, बुआ कब उठोगी, बुआ कब उठोगी। अब ये आ गया पूजा, अभी आ गया हवन करने का टाइम, क्योंकि पूजा ये सब मतलब चबाने से पहले पहले हवन पूजा सब ख़त्म किया जाता है। और आप लोगों को पता है ये सब एक जगह ही बैठ के खाया जाता है। जैसे जितना आपसे खाया जाए ये सब एक जगह ही बैठ के खाया जाता है, बार बार नहीं उठना पड़ता। ये फिर आ गई है, बोल रही, मिसी नाम है इसका, ये आ गई है फिर बोल रही दीदी मुझे भी दो खाने को, मुझे भी खाने को। तो सब डांट रही हैं, बेचारी चली जा रही है, बार बार फिर से आ रही है। मैं पूछ के तो हवन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हवन करना नहीं आ रहा है। चाची बोल रही हैं इतना चिल्ला रही हो, बाहर आपके पापा बैठे हैं, हमके बैठे रहे। तो चाची लोग भी देख रही हैं कि कहाँ पे बैठे हैं भैया। दोहरी दुर्रिया है ना, तो हवन भी दो जगह ही करना पड़ता है, तो इसीलिए मतलब जगह जगह पे कर रही हूँ। क्योंकि 2 कलश है, 2 काठ का वो रखा है, पिड़वा रखा है, उसमें 2 जगह है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक जन के पास 6 मिठाई आई है और छोटा छोटा गुड़ आया है। अभी बस पूजा ख़त्म ही होने वाली है। मैं मतलब हाथ पोंछना था, हाथ में घी लग गया था, वही चाची को बोल रही हूँ दे दो अपनी साड़ी, उसी में पोंछ लूँ। तो उनको कुछ नहीं मिला, तो वो मुझे पॉलीथीन दे रही हैं हाथ पोंछने के लिए। उसी में हाथ पोंछ के काम चला रही हूँ मैं। दोस्तों, मेरा चैनल अभी नया है, मैं अभी नया बनाई हूँ, अभी ग्रो भी नहीं किया है मेरा चैनल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। चैनल बनाने का ये मतलब नहीं है कि लोग टाइम पास ही कर रहे हैं या उन्हें पैसे की ज़रूरत है। मतलब ये भी होता है कि लोग अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, तो इसीलिए भी ऐसा होता है। बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।